के लिए करवाया जाएगा, उसका खर्चा हम नहीं उठाएंगे। ये सुन लो, ये पहले ही सुन लो कि बाद में फिर कहो तो हम बता देते हैं उसका खर्चा अपने राम जी नहीं उठाएंगे। उन बेटियों के लिए भैया फिर से आएंगे। जोरदार तालियों से 3 दिवस की चर्चा का स्वागत करिए आप सभी कड़कड़ाहट के साथ। इतनी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि राम नाम की चर्चा भूमि तक पहुंच जाए। ऐसा कहते हैं अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावे। जिसके ध्यान के लिए लोग हिमालय की चोटियों पर चढ़ जाते हैं, वो छोटा सा शिशु होकर वह जगतनियंता अपनी माँ की गोद में आ गया। तो जैसे यशोदा ने गाया था ऐसे ही तुम गाओ। परसों फिलीपींस से मनीला से एक परिवार आया हुआ है। उनकी सिफारिश मुंबई के एक बहुत बड़े उद्योग समूह की सीईओ ने मुझसे की कि सर आप बागेश्वर धाम जा रहे हैं, वो फिलीपींस से हमारा एक परिवार आ रहा है, उनसे महाराज जी को मिलवाया। मैंने कहा ठीक है मिलवा देंगे, बताइए। बोले वो महाराज जी को अपना बेटा मानती है, बैठी हैं मनीला में रहती है और बेटा मानती है। यानी कि आप किसी को मानते हैं इसके लिए शरीर में होंगे, लेकिन लोगों ने कहा नहीं हुए और मुकदमा चला। अंत में यहाँ बात पहुंची। इसलिए रचना से कहना है कि भगवान का पूजन करते समय, प्रार्थना करते समय मन में अगर कोई और काम की बात चल रही है, किसी और बात की बात चल रही है तो वो भी कर। खेती करने वाला जो किसान है वो संध्या उपासना नहीं करता है, लेकिन वो प्रभु के पास है। संतगण बैठे मुझे क्षमा करेंगे, आप कर्मकांडी संतगण है, संध्या उपासना गलत है। कई बार मुझसे संध्या छूट जाती है, कई बार यात्रा में छूट जाती है। अमेरिका गए 14 घंटे इधर से उधर, दिन गड़बड़ हो गया, पता नहीं चल दिन निकल रहा है कि रात हो रही है, नींद आ रही है, दिन में रात को सोना चलना हो रहा है, बड़ा गिल्ट रहती थी। एक दिन एक प्रसंग पड़ा, फिर आपका प्रसंग हो गई। बनारस में हम जैसा कोई युवा उद्योग पंडित था, उसे संतगण कहते थे भाई तू पूजा पाठ करता नहीं है, दिन में मणिकर्णिका पर बस्ती घाट पर बैठ के तरमाल खाता है, जजमानों के दंड फेरता है, गाना। वो किसी स्कूल में पढ़ने जाता है, वहां उसे एक जादुई झाड़ू मिल जाती है, उस झाड़ू को वो टांग के नीचे फंसा कर उड़ता फिरता है। एक झाड़ू टांग के नीचे लगा के उड़ाने में क्या परेशान है, सही देके उड़ने में। हमने भी उड़ाया था एक झाड़ू लेके, तो क्या फर्क पड़ा, क्या हुआ, क्या परेशान। अरे वाह क्या बात। लेकिन कहानी अगर सुनाई होती राम की, अगर राम की कहानी सुनी होती तो कहती कैसी बात करता है ये, 50 एकड़ छोड़ पूरा सामान तेरा चल में जा रहा है, तू संभाल ले। और मैं दावा करता हूँ कि छोटा ले नहीं पाता, तो कहता नहीं भैया मत जाइए। ये संस्कार किसने भरा? ये संस्कार मानस जी ने भरा, ये संस्कार राम की कहानी ने भरा। सबसे बड़े जो छोटे भाई हैं उनकी बेटिया की गोद भराई का कार्यक्रम था। मेरा साहस नहीं है कि अगर उनमें से कोई खड़ा हो तो मैं बैठ जाऊं, ये साहस नहीं है। और शायद इसी कारण मेरे चरित्र का भी उन्नयन है और मेरे जीवन का भी उन्नयन है। क्या बात। भगवान का राज्याभिषेक हो गया, आपने कहीं सुना? जगत के प्रपंचों से घबरा तूने, जगत के सरयू की जलधार में राम डूबे,
कि तुझ पे निछावर, कि तुझ पे निछावर तेरी दो मैया। कोई कह रहा है, कोई कह रहा है ना अब आएगा तू, कोई कह रहा है अब आएगा तू, खरा पूछती है कि कब आएगा तू, खरा पूछती है कि कब आएगा तू, कोई कह रहा है कि अंधेरा बढ़ेगा तो धरती बचाने को कब आएगा तू, तो धरती बचाने को कब आएगा तू, अंधेरा भी तू है उजाला भी तू है, अंधेरा भी तू है उजाला भी तू है, कि गोरा भी तू है कि काला भी तू है, तुझ तक पहुँचने की सुविधा भी तू है, सुनिए कि तुझ तक पहुँचने की सुविधा भी तू है, अगर हम न पहुँचे तो सुविधा भी तू है, हमें कुछ नहीं सिर्फ इतना पता 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 है, कि तू जग का द्वारा है हम तेरी गैया, तुझको पुकारे, कि तुझको कि तुझको पुकारे तेरी दो मैया, कि पुकारे है अधर्मी की छाती पे फिर नाच मोहन, अधर्मी की
आदरणीय श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी और तीसरे ये छोटे वाले ठाकुर जी। बड़ा ठाकुर का कल मेला लगने वाला है और आज की कथा बिना प्रयोजन के ठाकुर जी पर विराम हुई और हमारे भैया ने क्या गाया और हम ये बताएंगे नहीं, भैया से कहेंगे माइक लो, चारों भैया एक साथ गा रहे कन्हैया 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 के तुझको पुकारे, के तुझको पुकारे तेरे चारों भैया।